सोचिए, इंडियन प्रीमियर लीग का मैच चल रहा है और एक टीम 26 रन पर अपने 4 विकेट खो देती है। क्या वो मैच जीत सकती है? सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना? पर ऐसा हुआ है। आज हम इसी अविश्वसनीय वापसी की कहानी को परत दर परत समझेंगे। तो यही वो सवाल है जो सबके मन में था। 26 रन पर 4 विकेट, दिल्ली कैपिटल्स के टॉप ऑर्डर के बड़े बड़े नाम पवेलियन में थे। यहां से जीतना मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। तो सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। मैच था लखनऊ के एकाना स्टेडियम में। अब देखिए, एकाना की पिच, वो भी लाल मिट्टी वाली, गेंदबाजों के लिए जन्नत मानी जाती है। बॉल रुक कर आती है, घूमती है। बल्लेबाजों के लिए काम आसान नहीं होता। तो दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और बिल्कुल सही फैसला लिया, पहले गेंदबाजी करने का। और ये फैसला कितना अहम था, ये आगे पता चलने वाला था। और मैदान पर उतरते ही दिल्ली के गेंदबाजों ने दिखा दिया कि कप्तान का फैसला क्यों सही था। उन्होंने पिच का पूरा फायदा उठाया, खासकर लुंगी एनगिडी। क्या कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने। अपनी धीमी गति की गेंदों मतलब पेस ऑफ डिलीवरीज से लखनऊ के बल्लेबाजों को बिल्कुल बांध कर रख दिया। 3 बड़े विकेट निकाले और उनका साथ दिया टी नटराजन और कुलदीप यादव ने भी। नतीजा, लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टीम सिर्फ 141 रन ही बना पाई। तो ठीक है, लक्ष्य था 142 का। T20 के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं है ना? लेकिन जैसा कि हमने कहा, पिच मुश्किल थी और दिल्ली की बल्लेबाजी शुरू होते ही लखनऊ के गेंदबाजों ने मानो आग उगलनी शुरू कर दी। पहली ही गेंद, सोचिए, पारी की पहली ही गेंद और दिल्ली का पहला विकेट गिर गया। और ये कोई मामूली विकेट नहीं था। इसके साथ ही गेंदबाज ने आईपीएल इतिहास में पहली ही गेंद पर सबसे ज्यादा यानी 5वीं बार विकेट लेने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इससे खराब शुरुआत भला और क्या हो सकती थी। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी लग गई। आप देखिए, पहली गेंद पर विकेट, फिर 2.5 ओवर में दूसरा, 4.1 में तीसरा और 5.2 ओवर में चौथा। मतलब पावर प्ले खत्म होने से पहले ही दिल्ली की आधी टीम पवेलियन पहुंचने वाली थी। स्कोर सिर्फ 26 रन पर 4 विकेट। यह आंकड़ा देखिए, यह बताता है कि लखनऊ के गेंदबाज उस दिन किस मूड में थे। ये आईपीएल में पावर प्ले के दौरान उनका अब तक का सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन था। उन्होंने अपने इतिहास में पहले 6 ओवरों में सबसे ज्यादा विकेट लिए। मतलब दिल्ली के लिए मैच लगभग खत्म हो चुका था, ऐसा ही लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, तूफान के बाद शांति आती है। या शायद इस तूफान के बीच में ही 2 लोग शांति लेकर आए। क्रीज पर आए 2 युवा चेहरे, समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स। और बस यहीं से मैच का पासा पलटना शुरू हो गया। और उनकी सोच देखिए, कितनी साफ थी। स्टब्स ने बाद में बताया, हमारा प्लान बहुत सिंपल था, बस क्रीज पर टिकना था और एक पार्टनरशिप बनानी थी। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई पैनिक नहीं, बस गेम को डीप ले जाना था। ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, ये एक ही मैच की 2 अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ पहले 6 ओवर का वो दौर जब हर तरफ घबराहट और दबाव था, विकेट गिर रहे थे, और दूसरी तरफ इन दोनों की साझेदारी, जहां संयम था, एक कैलकुलेशन था और कमजोर गेंदबाजों को टारगेट करने की एक सोची समझी रणनीति थी। और ये साझेदारी सिर्फ बल्ले से नहीं, दिमाग से भी चल रही थी। समीर रिजवी ने भी यही बात कही कि उन्होंने स्टब्स से बात की और दोनों ने फैसला किया कि चलो थोड़ा टाइम लेते हैं, अभी बहुत ओवर बाकी हैं, पिच को, हालात को थोड़ा सम्मान देते हैं। ये दिखाता है कि ये कोई अंधाधुंध हिटिंग नहीं थी, बल्कि एक प्रॉपर प्लान था। और वो जो शुरुआती सावधानी थी ना, वो बहुत जल्द एक ऐसे जबरदस्त काउंटर अटैक में बदल गई जिसने सिर्फ मैच का रुख ही नहीं बदला, बल्कि कई रिकॉर्ड्स की किताबों को भी दोबारा लिख दिया। ये नंबर्स देखिए, कहानी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। पावर प्ले में दिल्ली का रन रेट था 4.33 का, कछुए की चाल से भी धीमा, और जीत के लिए चाहिए थे 7 से ऊपर। लेकिन जब इन दोनों ने बल्लेबाजी की तो पार्टनरशिप का रन रेट देखिए, 9.80। मतलब उन्होंने ना सिर्फ रिक्वायर्ड रेट को मैच किया, बल्कि उसे कहीं पीछे छोड़ दिया। यहीं से लखनऊ के हाथ से मैच फिसल गया और अंत तक ये दोनों टिके रहे। 119 रनों की एक शानदार, अटूट, मैच जिताऊ साझेदारी। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और ये सिर्फ एक आम साझेदारी नहीं थी, ये दिल्ली कैपिटल्स के इतिहास में 5वें विकेट या उससे नीचे के लिए आज तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। एक नया रिकॉर्ड। इतना ही नहीं, पूरे आईपीएल इतिहास को देखें तो 30 से कम रन पर 4 विकेट गिरने के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी थी। मतलब हम एक ऐतिहासिक वापसी देख रहे थे। तो इस शानदार जीत के हीरो कौन थे? 2 लोग। पहले समीर रिजवी, जिन्होंने सिर्फ 47 गेंदों पर 70 रन की नाबाद पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने।
और दूसरे ट्रिस्टन स्टब्स, जो चट्टान की तरह दूसरे छोर पर खड़े रहे और 39 रनों की वो कीमती पारी खेली। अब एक कदम पीछे हटते हैं और सोचते हैं, दिल्ली ने तो कमाल किया, लेकिन लखनऊ से गड़बड़ कहाँ हुई? जीता हुआ मैच हाथ से निकला कैसे? इसकी सबसे बड़ी वजह थी लखनऊ की 5वें गेंदबाज की समस्या। टीम का बैलेंस देखिए, उनके पास एक प्रॉपर गेंदबाज कम था और जब दबाव हटाने के लिए उन्होंने अपने पार्ट टाइम गेंदबाजों को लगाया तो नतीजा आपके सामने है। सिर्फ 2 ओवरों में 29 रन चले गए। बस यहीं पर दिल्ली पर बना सारा प्रेशर रिलीज हो गया। और फिर ये नंबर देखिए, 20। लखनऊ ने 20 रन एक्स्ट्राज में दिए, वाइड, नो बॉल। सोचिए, इतने कम स्कोर वाले मैच में आप 20 रन मुफ्त में दे रहे हैं। ये एक बड़ी गलती थी जो आखिर में उन्हें बहुत भारी पड़ी। तो आखिर में ये सिर्फ 2 पॉइंट्स की बात नहीं थी, ये एक ऐसी जीत थी जिसने दिल्ली कैपिटल्स के पूरे कैंपेन को एक नई जान दे दी। इस तरह की वापसी से जो कॉन्फिडेंस मिलता है, जो मोमेंटम बनता है, वो पूरे टूर्नामेंट में टीम के काम आता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये जीत मुश्किल हालात में चेस करने की एक मास्टर क्लास थी, या फिर ये दिल्ली के टॉप ऑर्डर की कमजोरी की तरफ एक चेतावनी का संकेत है? इस पर सोचना जरूरी है।